हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निल्लं महो धावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जलन्तं सञ्चिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं। तावद्बलात् स्मृतिहन्तः हृदयन्तरे मे कोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि विनियुक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलजं। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो भवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुण्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की व्याख्या जानेंगे। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रणेव वाक्येन पदों का उत्तर देते हैं। आज का श्लोक श्री भगवानुवाच लोके यस्मिन् द्वे विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। इस श्लोक का शब्दार्थ श्री भगवान बोले, अनघ हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन इस लोके मनुष्य लोक में द्वे विद्या 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मया मेरे द्वारा पूरा पहले प्रोक्ता कही गई है। उनमें सांख्यानाम ज्ञान योगियों की निष्ठा ज्ञान योगेन ज्ञान योग से और योगिनाम योगियों की निष्ठा कर्म योगेन कर्म योग से होती है। अर्थात श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। इस श्लोक की व्याख्या अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द में मतभेद समता का वर्णन किया था। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अनघ अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोके अस्मिन् द्वि विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है, अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। पूरा शब्द का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले, अर्थात पिछला अध्याय जिस
पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। इस श्लोक की मार्मिक बात, यहाँ भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं, द्वामिवौ पुरुषौ लोके। वे हैं क्षर और अक्षर। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्म योग है, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। वह परमात्मा अक्षर से ही अतीत है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेद में यह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवान निष्ठा है। इसीलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्म योग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही हैं। कर्म योग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है। इसलिए योगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के मत का ही पालन करते हैं। केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवान निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधकों को मैं हूँ और संसार है इसका अनुभव होता है, अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, और कर्म योगी संसार की वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना विवेक मुख्य है, और भगवान निष्ठा में मानना श्रद्धा विश्वास का मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, इस पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, पर कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले दो निष्ठाओं का वर्णन करके फिर तीसरे श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों से भक्ति का वर्णन किया है। पांचवें अध्याय में भी दो निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि और अंत में भोक्तारम यज्ञ तपसाम आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है इत्यादि। ज्ञान योगेन सांख्यानाम प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया है, जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है। कर्म योगेन योगिनाम वर्णाश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्रविद कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको
कर्म तथा उसके फल, कामना, ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और सिद्धि में सम रहना कर्म योग है। भगवान ने कर्म योग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्म योग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्म योग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोकों में होने के कारण लौकिक और लोके अस्मिन् द्वे विद्या निष्ठा है। कर्म योग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर अर्थात जीवात्मा की प्रधानता है। जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोकों में ही है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवान निष्ठा होगी। लौकिक निष्ठा में संसार का साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न चाहे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्मयं पुरुषो अश्नुते न च सन्नसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।